नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्यायधारा से। कानपुर रंगमंच द्वारा आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें नए पुराने सभी रंगकर्मी उपस्थित हुए हैं और वो अपनी उपलब्धियों की झलकियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। दिखाई है और रंग भर भर के, ओ रंग भर भर के, भर भर के, भर भर के मारी पिचकारी, आज रंग बरस रहा दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। आज कानपुर रंगमंच के नाम से यहाँ पर कुछ कार्यक्रम किया गया है और यहाँ पर कुछ नए और पुराने कलाकार जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं वो सब मिलन है हमारे सारे रंगकर्मियों का। और कानपुर के जितने रंगकर्मी है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, उनमें कोई भेदभाव तो है नहीं। वो सब रंगमंच रंगकर्मी सब एक ही जात के होते हैं, एक ही उम्र के होते हैं और वो सब मिल करके यहाँ बैठे हैं। उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए, कुछ लोगों ने नृत्य किया और कुछ हमारे पुराने कलाकार भी यहाँ साथ में आ गए। अब की बार कोई नया रंगकर्मी भी यहाँ पर आया हुआ है? हाँ, एक नया बच्चा आया है जिसने वाद्य किया था और उसका नाम था विमान। उसने तबले पर अपने कुछ अपना बोल सुनाए हैं। पिछले एक साल में 2 नाट्य महोत्सव हमको देखने को मिले। आपको क्या बताऊं, मेरे आंखों से आंसू आ गए। सिर्फ 10-10, 12-12 लोग बैठे थे। बाहर से लोग रंगमंच पार्टी लेके आए, उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्ले किया, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी कि कानपुर के रंगमंच में सिर्फ 10-12 लोग बैठे। बाहर के लोग हमसे कह रहे थे कि क्या यहाँ रंगमंच नहीं होता, रंगमंच का कोई शौक नहीं है। रंगमंच वालों बैठो, ऐसी क्या बात है, बैठो। हर तरीके के सहयोग हम देने को तैयार। हुआ है ये रोहतगी गैलरी में क्यों किया गया है, इस पे आप थोड़ा सा बताइए। नाम जो है रोहतगी म्यूजिक एंड आर्ट गैलरी। तो एक तो वो कला के उपासक हैं, दूसरी बात ये रंगमंच कर्मियों का था। रंगमंच कर्मी बहुत ज्यादा किसी भी कार्यक्रम पे व्यय नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बजट में भी आता है ये कहिए। और एक अच्छी चीज सबको देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ वाद्य यंत्र है, सारी पेंटिंग्स हैं, यहाँ माहौल बहुत अच्छा मिलता है, शांति मिलती है, इसलिए हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर करने की योजना बनाई। और आज हम सब यहाँ उपस्थित है रही होली कार्यक्रम लीजिए और यार पहाड़ा का खूब रंग बिरंगो पहाड़ा खाना खिला दे मतवारी आयो शहर में व्यापारी को प्यास बहुत है व्यापारी, अरे भांग पिला दे मतवारी व्यापारी को नींद बहुत है पलंग पिला दे मतवारी आयो आप ये डिसाइड करें कि प्ले कौन सा करना है। प्ले की स्क्रिप्ट अप्रूव कराएं, आर्टिस्ट अप्रूव कराएं से जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, तब अगर प्ले होगा तो ऐसी कुछ बात नहीं है कि रंगमंच नहीं उठेगा। रंगमंच हर हालत में उठेगा, मगर हर शख्स ये चाहता है कि अगर हम कोई चीज देखने गए तो हमें अच्छी देखने को मिले। किसी का भी प्रोग्राम है, आप जाइए देखिए, तो फिर क्या कहते हैं रंगमंच पहले है, संस्थाएं बाद के। हाँ। तो ठीक है, देखिए अनेकता में एकता की बात की है रोहतगी जी ने। उन्होंने कहा कानपुर का रंगमंच जो है वो दिनों दिन धूमिल होता जा रहा है। उसकी एक वजह उन्होंने बताई कि जो रंगकर्मी लोग हैं वो आपस में अपनी संस्था को लेकर रंगकर्म का मेन मुद्दा है उसको भूल जाते हैं। तो हम सबको मिलके कुछ करना होगा, इसके लिए इन्होंने कहा है। मैं भी कानपुर रंगमंच से पहली बार जुड़ रही हूँ। राजेंद्र भाई हमारे पुराने मित्र हैं रंगकर्मी, इनकी एक बात हमको थोड़ी सी लगी, पैसा कहाँ से लाए, ये भड़ा से देखिए जब ये बोले। ये दर्द मेरा भी है कि अभी मैंने अदृश्य किया तो उसमें 1,25,000 रुपया लगा और वो कैसे बटोरा होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। भीख मांगी जाती है नाटक के लिए। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि किस उल्लू के पट्टे ने आपसे कहा कि नाटक करिए। बिल्कुल सही। कौन कहने आया? जब से होश संभाला है इसी उल्लू पन्ने में जुड़े हुए और इसी मर गए। और औलादे क्या कहेंगे, पागल बाप था, साले ने कुछ किया ही नहीं, नाटक नौटंकी किया करता, पल्ले क्या पड़ा। इसकी वजह है ये धरती कानपुर।
मैं जमाने से एक बात कहता चला आ रहा हूँ कि कानपुर की धरती शापित नगरी है, शापित धरती है। गंधर्वों का एक गंधर्व हमारे बीच में बैठा हुआ है। मैं जो इंद्रमोहन दुर्गी जी के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिनका कोई लेना देना नहीं, एक्टिंग वो करना नहीं चाहते, डायरेक्टर वो बनना नहीं चाहते, लेकिन उनका प्रेम आर्ट के प्रति है, म्यूजिक के प्रति है, थिएटर के प्रति है। आप सब लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा और आज से 25-30 साल 40 साल पुरानी बात है जिसमें सब ट्रेन में होता था। और ट्रेन में जब सफ़र हो रहा है और जनरल कंपार्टमेंट है तो सवेरे सवेरे थोड़ी बहुत तकलीफ सबको हो जाती है। अब देखिए एक को हुई तकलीफ, अब वो वहाँ से सीट से घुस कर कैसे जा रहा है और क्या उसके ऊपर बीत रही है, ये बस अब क्या टाइम हो रहा उस समय पूरी सीट चलती है। हमें लिख लो यार। ओके हमें लिख लो यार। झटके लग रहे हैं, आउट लग रहे हैं। पापा निकलो यार, अफीम खा के बैठे हो क्या? निकलो ससुर, ना निकलो, जो कुछ होना था वो तो तुझे लोग कैसे करते हैं और क्या करते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ता। आज का दिन तुमने मैंने ऐसे शुरू किया, अब अगर मेरा मूड नहीं होगा तो मेरा मूड है नहीं तो कैसे नहीं होगा। अच्छा सुनो यार, लेकिन आप घरों को बताओ कि उससे क्या गलती हो गई है, अपनी सफाई दे सके, हर ऑफिस जा सके। मुझे तो नहीं पता क्या गलती हो गई है, नहीं मालूम। और मैं इस कार्यक्रम की व्यवस्थापक नहीं हूँ। ये एक अचानक से कहा कि रंगमंच वालों क्या होली मिलन कर लिया जाए, और अवधेश भाई की आज्ञा हुई, रोहतगी अंकल का सहयोग मिला और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अफसोस फिर वही कहूंगी कि बहुत कम लोग हैं। अभी दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने रंगमंच की व्यथा पर इंटरव्यू छापे, ठीक है। पूरे शहर में 600 से ऊपर रंगकर्मी आप जानते हैं, ठीक है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, और उसमें क्या है कि एक ही संस्था के छापे जाते हैं, एक ही संस्था यहाँ पर जो खाली वही सक्रिय, बाकी सब गधे हैं। आपने किया पर्सनल प्ले, हमने सुशील दादा के साथ कलापुंज का 3 प्ले किए हैं ना, सभी कर रहे हैं छोटे छोटे काम। अभी 28 रंगकर्मी एक ही संस्था के, सबके फोटो सबकी, उस पर भी दूसरे रंगकर्मी कह रहे वाह क्या आवाज उठाई है। जो लोग सक्रिय नहीं है 5-5 साल से 10-10 साल से, उनके इंटरव्यू छापे जा रहे हैं, ठीक है। शूटिंग हम लोग करवा रहे हैं, इंटरव्यू किसी और के छापे जा रहे हैं कि वो लोकेशन बहुत बढ़िया है, वो हम, जबकि वो मेरी खोली लोकेशन है आनंदबाग चौराहा, मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम बाला की शूटिंग कराई है। मैंने कार्यक्रम किया, अग्निशमन विभाग जो है उनको सम्मानित किया। जब अगले दिन अखबार आता है तो उसमें सब में लिखा महिला दिवस पे महिलाएं सम्मानित। मैंने तो लिखा अखबार को, मैंने कहा ये पत्रकारिता अगर रह गई तो करते हम छापे ही ना। आपने विषय ही बदल दिया कार्यक्रम का। महिला दिवस में महिलाओं की तरफ से पुरुषों को सम्मानित किया, वो भी अग्निशमन विभाग। तो हम ये रोना बंद कर दें और हमें अगर अच्छा लगता है तो हम करें, हमें नहीं अच्छा लगता तो हम नहीं करें। हम ये पीछे नहीं पड़े, यूथ नहीं आ रहा, वो रील बना रहा है, वो उनका जमाना है। अब वो अपने ज़माने के साथ चलेगा, वो हमारे साथ नहीं पीछे मुड़ के देखेगा। हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें करना है तो हम रंगमंच करें, अगर हमें नहीं करना है तो हम रंगमंच नहीं करें। चुका हुआ है, जिसको जो आता है वो कर रहा है, जिसको नहीं आता है वो एक दूसरे को पछीटा कसी करता है। कास्ट को कम कीजिए, कास्टिंग छोटी लीजिए, और ओपन थिएटर में करने की बात कर रहे हैं और आपको उसी में आना ही पड़ेगा। अगर आप ये बताती क्या कहते हैं होली मिलन करना है, उसमें कुछ फंक्शन करना है, तो ऐसी बात नहीं है कि आपको इस तरीके से करना पड़ता। आपका बैनर भी लगा मिलता, आपको सब कुछ करने को मिलता।